एवरीवन, तो लास्ट व्लॉग में देखा आपने मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी टॉय ट्रेन में जाने के लिए, इस ट्रिप के लिए शिमला ट्रिप के लिए। हम लोग शिमला जाने वाले। वैसे तो जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनको पहले से ही पता चल चुका होगा कि मैं शिमला जाकर आई हूँ। तो यहाँ पे बस जस्ट हम अपनी देखो हुआ क्या, लास्ट में हमें पता चला कि हमारी टॉय ट्रेन कैंसिल हो गई है। टॉय ट्रेन कैंसिल हो गई है तो उससे पहले वाली ट्रेन भी हमें कैंसिल करनी पड़ी। वैसे तो हमारे पास एक ऑप्शन था कि यहाँ से ट्रेन लेके फिर हम टॉय ट्रेन टैक्सी ले सकते थे, बट हमने सोचा इतना सारा लगेज है, बच्चे हैं, तो क्यों ना यहीं से टैक्सी ले लेते हैं। तो हमने टैक्सी करी थी डायरेक्ट शिमला के लिए, जो हमें 7,000 के लगभग लगी थी, क्योंकि हम 2 फैमिलीज़ थे, छोटे छोटे, मतलब 3 बच्चे हो गए थे इन टोटल। और हमने रात की जर्नी प्रेफर किया था क्योंकि अननेसेसरी दिन वेस्ट होता है, तो इसलिए हम रात में रुकते रुकाते आराम से जा रहे थे। फिर हम ऑलमोस्ट शिमला पहुंच ही गए थे। यहाँ हम एक टपरी पे रुके, और ये जो केक था जो मुझे गाज़ियाबाद में रिसीव हुआ था, ये शिमला में हमने इसका केक कटिंग किया रात के आई थिंक 2-2:30 बजे के अराउंड। यहाँ से शिमला का आई थिंक 1.5 घंटा बचा था, तो हमने यहाँ पे केक कटिंग की, चाय पी, मैगी खाया। वैसे तो हम बहुत टाइम से रुकने की किसी ना किसी ढाबे पे ट्राई कर रहे थे, बट हो क्या रहा था कि हमें एक स्पेसिफिक पे जाना था, और जब हम उस स्पेसिफिक पे पहुँचे तो वो हमें बंद निकला। तो वो हमारा प्लान जो है अनसक्सेसफुल रहा कि किसी अच्छे ढाबे पे केक काटेंगे, फ़ोटो शोटो निकालेंगे। हवेली पे भी नहीं जाना था हमें, और अमृत सुखदेव पे तो हमें जाना ही नहीं था। तो फिर फाइनली, बट होता है ना, जहाँ जिस चीज़ का मुहूर्त होता है वहीं होता है। तो इस केक का मुहूर्त था शिमला में आके केक कटिंग होने का। तो फाइनली ये यहीं पे हुआ, हमने एक दूसरे को केक खिलाया। और एक और अच्छी बात थी कि हम दोनों जो लड़कियां थे उन दोनों का ही बर्थडे सेम डे था, मतलब 12 अगस्त को ही मेरा भी बर्थडे था और जो दूसरी पार्टनर थी उसका भी बर्थडे था। तो हम दोनों ने केक कटिंग किया, एक दूसरे को खिलाया, और इसका आपको फुल व्लॉग जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद हमारा और जर्नी बाकी था, बट हाँ, यहाँ से एक्साइटमेंट बढ़ने लगी थी रास्ते भर। तो क्योंकि हमारा जो ड्राइवर था ना, वो बहुत ही बकवास था, उसको हमने इतना ज़्यादा बोला तब भी वो गाड़ी ठीक से नहीं चला रहा था, मतलब वो हवा में गाड़ी चला रहा था। तो आप आने वाले व्लॉग शिमला के